आखिर आईपीओ है क्या? क्या आईपीओ से सच में हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं या झूठ है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक भी जानेंगे कि जिससे आप आईपीओ में इजीली अलॉटमेंट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसका मतलब समझ लो। एग्जाम्पल, मान लो कि कोई कंपनी है XYZ, वो कंपनी को एक्सपांड करना है। मतलब कंपनी के पास प्लांट्स है, लेकिन कंपनी और नए प्लांट्स बैठाना चाहती है ताकि वो अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा सके और ज़्यादा माल सप्लाई कर सके। अब दोस्तों, एक फैक्ट्री को बनाने के लिए करोड़ों रुपये चाहिए होंगे, तो कंपनी के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि ये बैंक से लोन ले ले। हालांकि कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट का लोन देगी नहीं, और दे भी दे तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि कंपनी का आधा रेवेन्यू तो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। तो अब कंपनी के पास एक दूसरा रास्ता है कि वो इस एक्सपांशन के लिए पब्लिक के पास जाएगी। अब दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि आज की डेट में कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। इट इज़ इनलीगल, ये अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे अगर कंपनी सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करके पब्लिक जाती है, मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही है, तभी वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब दोस्तों, कोई भी पब्लिक, आप या मैं, किसी भी कंपनी को पैसा क्यों देंगे? कंपनी हमें क्या दे रही है? तो कंपनी हमें देती है शेयर्स, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। वो हमें शेयर्स देगी और हम उसे बदले में पैसे देंगे। अब दोस्तों, ये वो एक कारण हो गया कि कंपनी एक्सपांशन के लिए पैसे मांग रही है। क्या कोई और भी रीज़न हो सकता है? आंसर इज यस। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है। अब इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है कि इसकी किस्तें भी भरनी पड़ रही है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। कंपनी प्रेशर में आ गई है और वो बिजनेस नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, इस केस में भी कंपनी को पैसा चाहिए। अब अगर उसे पैसे चाहिए तो भी वो क्या करेगी कि वो पब्लिक से पैसे ले लेंगी, बट उसके लिए भी कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा। अब लिस्ट कहाँ पे करना पड़ता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में। कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ इंडिया में? NSE और BSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए क्लियर कर दिया है। तो अगर कंपनी इनमें से कोई एक या दोनों पे लिस्ट हो जाए गाइडलाइंस फॉलो करके, तो अब वो कंपनी पब्लिक से पैसा अरेंज कर सकती है। अब बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन करता है। तो दोस्तों, आईपीओ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि कंपनी लिस्ट होगी तो उन्हें उसका पैसा कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो उस पर 3 तरह के लोग पैसे लगाते हैं। पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये कौन होते हैं इंस्टीट्यूशनल? मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही होगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी को पहले एक प्रिविलेज मिल गई कि वो किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वो रिसर्च भी करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद कितना गुना प्रॉफिट मिल सकता है। उसके अलावा आप जो इंश्योरेंस लेते हो और आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो कंपनी उस पैसे का क्या करती है? तो कंपनी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पहले ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए भी प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या है कि कितना % इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। ये जो पहली कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इनके लिए अप टू 50% का रिजर्वेशन रहता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ और मान लो कि 100 शेयर्स है, तो 100 का 100 शेयर्स पब्लिक खरीद लेंगे, तो आंसर इज नो। अगर 100 शेयर्स है तो 50% तो रिजर्व हो गया है QIB के लिए। तो इनके बाद किसका नंबर है? नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये कौन है? आपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो इसके नाम से ही समझ में आ ही गया होगा कि ये वो लोग हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अब इनके लिए भी एक रिजर्वेशन है। इन लोगों के लिए कोटा है 15% का। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के बाद आते हैं आम लोग, जिसे हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब रिटेल का मतलब क्या है?
जो लोग 2 लाख से कम पैसे लगाते हैं। तो अगर आप 2 लाख से कम पैसे लगाना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो। तो अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना परसेंट रिजर्व है जो बचा हुआ है, मतलब 35%। तो दोस्तों मान लो 35% रिजर्व है, पर लोग आ गए बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले 35 लोग थे और सब एक एक शेयर्स मांग रहे थे। अब यहाँ पे आ गए 70 लोग, मतलब कि डबल हो गए। तो इसे बोलते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया आईपीओ। इस तरह ये पहले 2 केस में भी सेम चीज़ हो सकती है। इसके लिए रिजर्वेशन तो है, लेकिन मान लो कि यहाँ भी 3 गुना लोग आ गए और उन्होंने भी बोला कि हमें भी ज़्यादा शेयर्स चाहिए और लोग ज़्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना। तो बोला जाता है कि वो आईपीओ अच्छा है। तो फिर वो आईपीओ लॉन्च होगा तो इतनी ज़्यादा डिमांड के कारण सबको तो मिलेगा नहीं। तो फिर एक कंप्यूटराइज लॉटरी बेसिस पे अलॉट हो जाएगी शेयर्स। लेकिन दोस्तों आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस लॉटरी सिस्टम में भी आपको जेन्युइनली शेयर्स अलॉट होंगे। बट क्या आईपीओ में एक शेयर्स खरीदा जा सकता है? आंसर इज नो। इसे भी आप समझिए। मान लीजिए एक कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, किसी भी कंपनी का, और वो 100 रुपये लॉन्च हो रहा है। 100 रुपये मतलब एक शेयर 100 रुपये का। इसे हम इश्यू प्राइस बोलते हैं। तो क्या आप 100 रुपये का एक शेयर्स खरीद सकते हो? आंसर इज नो। वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। तो आप पूछोगे कि एक लॉट कितने का है, तो आपको बताएगा कि एक लॉट 140 शेयर्स का है। इसका मतलब ये है कि आपको आईपीओ खरीदने के लिए 14,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगर आप आईपीओ में हिस्सा लेते हो तो दोस्तों अब सवाल होता है कि हम आईपीओ में 14,000 क्यों लगाए, अगर हमारा पैसा डूब गया तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग 2 वजह से खास करके रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है स्पेक्यूलेशन और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है? अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, मान लेते एक कंपनी का आईपीओ आता है 10 तारीख को, और ये आपने उस पर 14,000 लगा दिए 10 तारीख को। अब आपको आईपीओ लगेगा कि नहीं, वो जल्दी पता लग जाएगा 4 या 5 दिन के अंदर। लेकिन 10 दिन का एक टाइम पीरियड ले लेते तो 20 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब ये लिस्ट हो जाएगा एनएससी या बीएससी पे, तो जहाँ कंपनी 100 रुपये इश्यू प्राइस मांग रही थी, हो सकता है वहाँ पे 200 का लिस्ट हो जाए। तो दोस्तों आप जो 14,000 का लॉट खरीदा वो कुछ दिनों में 28,000 का हो जाएगा। ऐसा ही जनरली होता है। अच्छी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो लोगों को इन्वेस्ट किए पैसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देता है। तो जो स्पेक्युलर होते हैं वो तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना जो प्रॉफिट मिलता है लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हम होल्ड करेंगे। तो दोस्तों सवाल ये है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, स्पेक्यूलेशन में या इन्वेस्टिंग में? तो आइए इसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं। तो एक कंपनी जुबिलेंट फूड, जो डोमिनोज की पेरेंट कंपनी, जुबिलेंट फूड का जब आईपीओ आया था तो इसका इश्यू प्राइस था 145 रुपये, और जब लिस्ट हुआ तो 114 रुपये पे लेकिन 1 साल बाद वो 114 रुपये का शेयर्स 3100 रुपये तक चला गया, यानी कि 2000% का लोगों को प्रॉफिट हुआ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सवाल है कि क्या डायरेक्ट पैसा डबल हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छी कंपनी में भी पैसा डबल नहीं होता है कभी कभी, लेकिन श्योर है कि मैक्सिमम केस में कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ में आपको लॉस तो नहीं होगा। एग्जाम्पल, बर्गर का इश्यू प्राइस था 60 रुपये, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ तो 138 रुपये पे लिस्ट हुआ। तो यहाँ पे लोगों को 130% का प्रॉफिट भी हुआ था। अब दोस्तों स्पेक्यूलेशन से भी पैसा डबल होता है आईपीओ में, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्पेक्यूलेशन करते हैं या इन्वेस्टिंग। लेकिन मेरा कहना है कि आपको कभी भी शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली बात करते हैं कि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट कैसे मिलता है। तो दोस्तों आपने 1 या 2 लाख रुपए के अंदर और आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन अप्लाई करी है तो आपके चांस बहुत कम है। लेकिन आपके पास अगर 75,000 है और घर में 4-5 डीमैट अकाउंट है तो वो 5 अकाउंट से अप्लाई करते हो तो आपका आईपीओ अलॉटमेंट होने का ज़्यादा चांस है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैपिटल कितना है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मल्टीपल अप्लाई करने से आपको ज़रूर अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।